नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आज इस खास बातचीत में हम बात करेंगे पत्रकारिता के बारे में, जिसे हम जर्नलिज्म भी कहते हैं। जर्नलिज्म जो समाज और मीडिया की दिशा तय करता है। बिना देरी करे इस खास बातचीत की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आज की खास मेहमान से आपको रूबरू करा देते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आस्था सक्सेना। 14 साल से ज्यादा का शिक्षण और रिसर्च एक्सपीरियंस के साथ ही वर्तमान में पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में कार्यरत हैं, जो इस पूरे क्षेत्र में युवाओं को, यूथ को न केवल ट्रेनिंग दे रही हैं, बल्कि उन्हें एक बेहतर पत्रकार और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बना रही है। बहुत बहुत वेलकम है न्यूज 21 में मैम आपका। थैंक यू हर्षदा, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैम, पत्रकारिता का अगर हम जिक्र करते हैं तो अगर हम पहले की पत्रकारिता देखें, आपको 14 साल से ज्यादा का समय इस फील्ड में हो चुका है। बिल्कुल। किस तरह का आप डिफरेंशिएट करती हैं पहले के जर्नलिज्म है आज के जर्नलिज्म में? जैसे अगर हम लोग बात करें, क्योंकि मैं टीचिंग से इंक्लूडेड हूँ, 14 साल से टीचिंग में वर्क कर रही हूँ। आज से 10 साल 14 साल पहले स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ 3 फील्ड्स को जानते थे। जर्नलिज्म की बात करें तो न्यूज़पेपर, टेलीविज़न और रेडियो। उसके बियॉन्ड उनको कुछ समझ में नहीं आता था जब वो सोच कर आते थे कि उनको जर्नलिज्म या मास कॉम करना है। और साथ में जो उनका ओरिएंटेशन होता था वो सिर्फ ये होता था कि हम एंकर बन जाएं या हम रिपोर्टर बन जाएं या फिर हम लोग रेडियो जॉकी बन जाएं, क्योंकि उसकी फील्ड के अलावा उनको और कुछ भी नहीं पता था। और हालांकि अगर हम देखें तो जर्नलिज्म के अंदर आज से 5 साल 6 साल पहले ही बहुत सारे चेंजेस आए हैं। उससे पहले कोई भी आम व्यक्ति जो होता था वो यही समझता था कि जर्नलिज्म मतलब न्यूज़पेपर, जर्नलिज्म मतलब टीवी या जर्नलिज्म मतलब रेडियो। तो स्टूडेंट्स उसी पर्सपेक्टिव से आते थे। और अगर हम 60 की 100 की क्लास में पढ़ाते थे और बच्चों को स्टार्टिंग में पूछते थे कि कौन क्या बनना चाहता है, तो उसमें लगता है 40 बच्चे 30 बच्चे तो सिर्फ यही हाथ उठा करते थे कि हमें एंकर बनना या हमें रिपोर्टर बनना और टीवी के सामने आना है। पर आज की बात करें तो आज ओरिएंटेशन बिल्कुल बदल गया है। आजकल स्टूडेंट्स, में काउंसलिंग में बैठती हूँ, स्टूडेंट्स आते हैं बड़े अच्छे फ्रेमवर्क के साथ आते हैं कि मुझे पॉडकास्टर बनना है, मुझे स्टोरी टेलर बनना है। तो दे आर सो मच क्लियर कि हमें किस तरीके की फील्ड्स और हो गई हैं मास कॉम में। बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन, एआई आ गया, डिजिटलाइजेशन आ गया, इसकी वजह से बहुत सारा चेंज हो गया है। तो वो पर्सपेक्टिव मुझे लगता है आज के 14 साल 12 साल के करियर में मैंने ये देखा है, डिफरेंशिएशन जो बहुत ज्यादा डिफरेंस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है कि जब हम पॉडकास्टिंग की बात करते हैं, हम स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स, लेकिन आजकल अगर यूनिवर्सिटीज में मैं भी देखती हूँ, मैंने भी बैचलर्स की हुई है, मास्टर्स ऑन गोइंग है, हम परसुइंग, अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल नॉलेज एक बच्चे को मिलनी चाहिए, वो शायद मुझे लगता है कि नहीं मिल पा रही है। ऐसा क्यों आपको लगता है? उसके लिए क्या कुछ चेंजमेंट होना चाहिए? बिल्कुल। जैसे मैं बात करूं, मैं एक यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हूं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को करिकुलम डेवलपमेंट के लिए हर साल हम लोग करिकुलम को इन्हांस करते हैं, बढ़ाते हैं। तो आजकल के टाइम पे पहले जो था, हिस्ट्री के पेपर्स हैं, मॉडल्स के पेपर्स हैं, थ्योरीज के पेपर्स हैं, प्रिंट के पेपर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पेपर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। बट आजकल अगर आप देखोगे, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, वो अपने करिकुलम को बहुत चेंज कर रहे हैं। और उस करिकुलम के चेंज के अंदर भी वो आप देखेंगे कि बहुत सारे डिजिटल मीडिया से रिलेटेड, क्योंकि अगर आज हम बात करें टेलीविजन की भी, अब जैसे आप एंकर हो, आप इंस्टाग्राम पे कितना एक्टिव हो? बहुत ज्यादा एक्टिव हो, आपकी बहुत सारी चीजें इंस्टाग्राम पे आती है। तो एंकर सिर्फ और सिर्फ न्यूज चैनल तक नहीं सीमित है। अगर हम रेडियो जॉकीज की भी बात करें तो रेडियो जॉकीज भी पहले वॉइस के थ्रू जाना जाता था, बट आजकल सब फेस के थ्रू जानते हैं। वो भी सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि वो भी डिजिटलाइज्ड हो गए हैं। उनके खुद के ऐप्स हैं, उनके खुद के चैनल्स हैं, खुद इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन सब पे इतना ज्यादा लाइव आते हैं। तो करिकुलम में भी उस तरीके के डेवलपमेंट की जरूरत है। और करिकुलम मुझे लगता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ये इनिशिएटिव ले रहे हैं और कर रहे हैं। इस तरीके के डिजिटल मीडिया के पेपर्स को रखना, पॉडकास्टिंग के पेपर्स को रखना, स्टोरी टेलिंग के पेपर्स को रखना। एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस भी सिर्फ सीमित नहीं रह गए हैं ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस के। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट आ गया है। पीआर का काम सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ भेजना एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन तक भी सीमित नहीं है, उसके बियॉन्ड बहुत कुछ हो गया है। तो करिकुलम में भी उस तरीके की चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो रही हैं और होनी भी चाहिए। हम लोगों को इंडस्ट्रीज़ के साथ लिंकअप करना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए कि किस तरीके की चीज़ें आज की रिक्वायरमेंट है और उसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ को अपने करिकुलम को डिज़ाइन करके
इंडस्ट्री टाई-अप्स करके वहाँ पे ग्रूमिंग सेशंस देने चाहिए, इंडस्ट्री के लोगों को बुलाना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में और उनको उस तरीके से ग्रूमिंग देनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम टॉकिंग अबाउट करिकुलम, अगर हम करिकुलम से हटके अगर हम बात करते हैं तो आपके हिसाब से जो जर्नलिज्म है, जो मास कम्युनिकेशन है, न्यूज सेंस किस तरह से बदला है? जो प्रेजेंटेशन हुई है, आजकल का जो यूथ है सिर्फ एंकर रिपोर्टर तक जैसा हमने बात की कि वो सीमित नहीं रहा, कई तरह की फील्ड्स आ गई है, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, पॉडकास्टर हो, मॉडर्न जर्नलिज्म की अगर हम बात करते हैं, इनोवेटिव जर्नलिज्म की बात करते हैं, एआई के इतने टूल्स आ गए हैं, तो वो किस तरह से बदला है? और आजकल के जो यूथ है जो भी इसमें परस्यू करना चाहता है उसको किस तरह से अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने थ्योरेटिकल नॉलेज ले ली वो उतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता कि स्टूडियो लाइफ कैसी होती है, तो आप, मुझे लगता है कि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप आगे शायद नहीं निबड़ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को ना, आजकल वैसे भी 12th से जो बच्चा आता है ना बैचलर्स करने, वो बहुत ओरिएंटेड होता है। उसको पता है कि वो इंस्टाग्राम पे किस तरीके के वीडियोस डाल रहा है, वो एडिटिंग कर रहा है, पहले से ही थोड़ी बहुत ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके एडिटिंग करता है। मुझे लगता है जो बैचलर्स इन जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स आते हैं उन लोगों को डे 1 से अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देने चाहिए, जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी कि कैमरे पे कैसे काम करना है, एडिटिंग कैसे करनी है। फिर बहुत ज़्यादा आपके पास, जैसे आपने अभी हाईलाइट किया, पॉडकास्टिंग, स्टोरी टेलिंग, हम सब स्टोरी टेलिंग करते हैं, हर तरीके की स्टोरी की बात हो रही है, तो स्टोरी टेलिंग को बिल्ड करके अपने यूट्यूब चैनल्स, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स के अंदर स्टोरीज डालनी चाहिए, पॉडकास्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ ओपन है आजकल। सिर्फ आपको क्या चाहिए? आपको एक मोबाइल चाहिए और इंटरनेट चाहिए, दैट्स इट। आजकल फिल्में बन रही हैं सिर्फ मोबाइल फ़ोन से, हमें कोई प्रोफेशनल कैमरास की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोफेशनल माइक्स की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स जो भी इस तरीके की चीज़ें रखते हैं तो उनको कंटेंट के साथ खेलना आना चाहिए, किस तरीके का कंटेंट प्रोड्यूस करना है। आजकल कितने लोग इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं जिनके पास कोई डिग्रीज नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि किस तरीके की चीज़, किस तरीके का कंटेंट आदमी देखना चाह रहा है, उस तरीके का कंटेंट प्रोड्यूस करो विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन। अपने व्लॉग्स बनाओ, अपने ब्लॉग्स बनाओ, बच्चे अपनी वेबसाइट्स बना के अपना अपना काम करते हैं। हम लोग देख रहे हैं आजकल के टाइम में बच्चा जब 3 साल करके बैचलर्स निकलता है, उसका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उस पोर्टफोलियो में उनके पास ब्लॉग्स हैं, व्लॉग्स हैं, पॉडकास्टिंग है, उनके खुद के यूट्यूब चैनल हैं जिसके थ्रू वो अपने आप को इन्हांस कर सकते हैं। और साथ में, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, कि यूनिवर्सिटीज़ को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो इंडस्ट्रीज़ के साथ टाई अप रखें, जिससे कि बच्चे वहाँ भी जाते रहें, ग्रूमिंग सेशंस लेते रहें। आज मैं एक क्लासरूम में जो सिखा पाऊँगी वो एक तरीके से लिमिटेड रहेगा, चाहे मेरे यूनिवर्सिटी में स्टूडियो भी होगा, सब कुछ होगा, बट जो बच्चा यहाँ आके आपके स्टूडियो में सीख के जाएगा वो शायद 10 मिनट का एक्सपीरियंस उसके लिए मेरे 2 घंटे के एक्सपीरियंस से ज़्यादा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ को लेके भी जाना चाहिए, हालांकि बहुत यूनिवर्सिटीज़ कर भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रही हैं, और बाहर के लोगों को भी बुलाना चाहिए जिससे कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की ट्रेनिंग बच्चे को मिलती रहे। और बच्चे को ये भी सिखाना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट, बड़े बड़े कैमराज और इनसे नहीं है रिस्ट्रिक्टेड, बियॉन्ड है। आपको लिखना आना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, तो सिर्फ आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए और इंटरनेट चाहिए, एंड यू कैन डू वंडर्स। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी दिखती है कि अगर आजकल हम फेक न्यूज़ बहुत सुनते हैं, गोदी मीडिया हम बहुत सुनते हैं, उस इन 2 वर्ड्स के बीच में जो आजकल का यूथ जो बैचलर्स परस्यू कर रहा है, जो मास्टर्स परस्यू कर रहा है या पीएचडी परस्यू कर रहा है, उनके लिए आगे जिसको उसमें अपना पूरा करियर बना रहा है, तो वो ये भी सोच के इस करियर में शायद मेरे ख्याल से नहीं भी जाते, पीछे हटते हैं कि ये फेक न्यूज़ है, ये गोदी मीडिया। तो किस तरह से वो डिफ्रेंशिएट करें, कैसे वो खुद का विवेक, खुद की स्किल्स काम मिले इसको समझने? एक्चुअली क्या हुआ है ना, डिजिटलाइजेशन के आने की वजह से एक न्यूज़ को सिर्फ एक क्लिक करने से हम लाखों में फैला देते हैं। तो हमें ये चीज़, मैं सिर्फ जर्नलिज्म करने वाले स्टूडेंट्स को नहीं, मैं कहती हूँ हर सिटीजन को ये पता होना चाहिए कि जो कुछ भी हम शेयर कर रहे हैं क्या वो सही है। जब तक हमें नहीं पता हो कि जो वीडियो हम देख रहे हैं या जो पिक्चर हम शेयर कर रहे हैं वो सही नहीं है, हमें शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन इतना बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल। तो हमें पहले खुद देखना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, आप न्यूज़पेपर्स का सहारा ले लो, आप न्यूज़ चैनल्स का सहारा ले लो, जहाँ पे ऑथेंटिक चीज़ें आ रही हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आ रही है, वहाँ से आप एक बार देख लो, क्रॉस चेक कर लो, वेबसाइट पे विजिट कर लो, क्रॉस चेक कर लो, और उसके बाद उस चीज़ों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा फैल जाता है कि हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या रील है और क्या रियल है। जिस दिन हम ये डिफरेंस समझ जाएंगे, और मुझे लगता है बैचलर्स के जर्नलिज्म के बच्चे नहीं, क्योंकि सिटीजन जर्नलिज्म के आने से आजकल हर कोई पत्रकारिता कर रहा है। मेरे घर के पास में कुछ हुआ, मैंने वीडियो बना के डाल दिया, वो क्या है, वो सिटीजन जर्नलिज्म ही तो है। तो किस तरीके से हम सिर्फ ये चीज को पता कर पाए कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसी चीज को आगे बढ़ाएं, मुझे लगता है ये हर हिंदुस्तानी को पता होना चाहिए।
What do you think, is there still is a conflict between public interest and TRP? बिल्कुल 100%। मुझे ऐसा लगता है कि हम क्या दिखा रहे हैं, हम वही दिखा रहे हैं जो देखना चाहता है लोग। हम लोग कई बार देखते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे रील्स आ रही है, हम लोग बहुत क्रिप भी करते हैं, यार ये किस तरीके की रील्स आ रही है, वो क्यों आ रही है? क्योंकि हम उसी तरीके की चीजें देख रहे हैं। हम जो चीज देख रहे हैं वही वो दिखा रहा है, क्योंकि एल्गोरिथम है उसके पीछे। तो मुझे ऐसा लगता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, टीआरपी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। टीआरपी हाई होगा, एड्स मिलेंगे, प्रॉफिट होगा। तो कहीं ना कहीं हर चीज एक दूसरे से लिंक। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और ऐसा नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर रहा है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप तक सच्ची बात पहुंचा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये ऑडियंस को समझने की इस वक्त बहुत जरूरत है कि हम क्या चीज लें, क्योंकि एथिकल जर्नलिज्म बहुत जगहों पे नहीं हो रहा है। बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि हमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो या तो गलत होती है, फेक होती है, नहीं मिलनी चाहिए। तो वो सारी चीज में गवर्नमेंट भी बहुत प्रॉब्लम्स में आती है, बहुत सारे लोग भी बहुत प्रॉब्लम्स में आते हैं। डिफेमेशन, प्रिवेसी, ये सब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अब अगर मैं सेलिब्रिटी और मैं नहीं चाहती मेरे बेटे का या बच्चे का फेस रिवील करना, तो मेरा प्रिवेसी है, मैं नहीं चाहती। पर मीडिया उस चीज को नहीं समझता, क्योंकि उनको टीआरपी देखनी होती है। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और अगर हम आजकल के जर्नलिस्ट की जो अभी यूथ आइकन है उनकी बात करें, और अगर हम पहले के जो पत्रकार हैं, बड़े बड़े पत्रकारों का अगर हम जिक्र करते हैं, उनकी जो कार्यशैली थी, जो उनका पूरा वर्क प्रोसीजर था, जो उनका पढ़ने का तरीका था, क्योंकि आज अगर हम सब यूथ को ये कहते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए, आप पढ़ना शुरू कीजिए, आपको अगर लिखना आएगा उसके बाद आप अच्छा और प्रेजेंटेशन अच्छा कर सकते हो अपना। तो उसमें किस तरह का फर्क आया है पहले के पत्रकारों में और आजकल जो पत्रकारिता कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है, पत्रकारिता में डिफरेंस नहीं आया है। मुझे ऐसा लगता है मोड ऑफ कम्युनिकेशन में डिफरेंस आया है। न्यूज़पेपर आता था आपके पास 24 घंटे के बाद, एक रिपोर्टर के पास 24 घंटे हैं एक न्यूज को बनाने के लिए। सपोज आज 8 बजे कुछ हुआ, मुझे कल के न्यूज़पेपर में उसकी न्यूज डालनी है, तो एज अ रिपोर्टर मेरे पास बहुत समय है उसके बारे में पढ़ने के लिए, उसके बारे में समझने के लिए, उसकी रिसर्च करने के लिए और उसको लिखने के लिए। बट आज के टाइम पे डिजिटलाइजेशन की वजह से, आप खुद एंकर हो, आप जानते हो कितना समय होता है हमारे पास एज अ जर्नलिस्ट, एज अ रिपोर्टर एक न्यूज को फ्रेम करने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिपोर्टर्स को तो है बहुत ज्यादा, उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं, बहुत सारी इस तरीके की चीजें भी हो रही हैं, बट एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से भी जो फाइट है ना हमारे चैनल पे सबसे पहले, वो फाइट ने भी बहुत प्रॉब्लम कर दी। और डिजिटलाइजेशन में तो 1 मिनट में यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 3 सेकंड 4 सेकंड के बाद एक पोस्ट आ गई। तो वो जो है ना, वो सारी चीजें भी मुझे लगता है एक गहन सोच की बात है कि किस तरीके से मोड ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो गया है, क्योंकि बहुत जल्दी से डिसेमिनेट होती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इतने हो गए हैं आजकल, इतने इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का जो भी कॉन्फ्लिक्ट चला, उसको लेकर हर इन्फ्लुएंसर अलग अलग तरह की वीडियोस अपने बना रहा है। और कितनी फेक न्यूज भी इस दौरान कि इंडियन एयर स्ट्राइक अगर किया भी है तो उन्होंने नहीं किया, उनका एयरबेस नहीं हुआ, इतनी सारी न्यूज, लॉट ऑफ, मतलब सिर्फ एक न्यूज नहीं है, एक इन्फ्लुएंसर नहीं है, इतने हजारों करोड़ों इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनसे इन्फ्लुएंस हो भी रहे हैं बहुत लोग, ऑडियंस, और मैं भी हो जाते हैं कभी कभार। तो अगर हम भी इस फील्ड में, अगर हम भी ये न्यूज करें तो हम भी हो जाते हैं इन्फ्लुएंस। बिल्कुल। लेकिन सब ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है कि अगर जो आजकल का यूथ है, अगर हम उनको एक एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर, आप गाइडेंस के तौर पर उनको बताएं कि किस तरह से उनको आफ्टर 12th या 12th में अगर उन्होंने सोच लिया है कि दे वांट टू डू जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन, पीआर में जाना है, एडवर्टाइजिंग में जाना है, तो सबसे पहले सिर्फ डिग्री लेना इज इम्पॉर्टेंट, या आप में वो स्किल्स होनी चाहिए, या फिर उस दौरान आप अपनी स्किल्स को इनहांस कर सकते हैं? देखिए, अगर आप 12th के बाद निकलते हैं तो 12th के बाद आपके पास स्कोप होता है कोर्स करने का, बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये फील्ड सिर्फ और सिर्फ ऐसी नहीं है कि हमें बोलना और लिखना आता हो तो हम इस फील्ड में जा सकते हैं, नहीं, इसके बियॉन्ड बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम जर्नलिज्म की बात करते हैं, कोर प्रिंट मीडिया की बात करते हैं, तो बहुत सारी जगह है। आप सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टर नहीं, आप उसके बैक हैंड पे, डेस्क पे काम कर सकते हैं, किसी भी बीट को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आप कैमरा का काम कर सकते हैं, आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, आप फोटो जर्नलिस्ट बन सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, न्यूज़ चैनल के अंदर अगर हम बात करें तो आप एंकर बन सकते हो, रिपोर्टर बन सकते हैं, आप पीसीआर के अंदर काम कर सकते हैं, आप एडिटिंग के जॉब्स कर सकते हैं, आप फोटोग्राफी ले सकते हैं, आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, आप एडवर्टाइजिंग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, आप कॉपी राइटर बन सकते हैं, आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, आप किसी का इंस्टाग्राम संभाल सकते हैं, आप
पीआरओ बन सकते हैं, पीआरओ के गवर्नमेंट एग्जाम्स को आप फेस कर सकते हैं, लॉट ऑफ फील्ड्स आर देयर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको लिखना बोलना आता है तो ही आप जर्नलिज्म करते हैं, नहीं, ऐसा था आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले, पर अब नहीं है, क्योंकि फील्ड्स बहुत सारी है। तो अगर स्टूडेंट 12th के बाद ये सोचता है कि उसे जर्नलिज्म एंड मास कॉम के करियर के बारे में जानना है या आगे करना है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है बैचलर्स इन जर्नलिज्म। और ये भी एक मिथ रहता है कि हमें डिग्री लेना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, आप जर्नलिज्म कर सकते हो, इफ अगर हमने बीकॉम कर लिया है तो हम मास्टर्स जर्नलिज्म में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर हमें अगर इस फील्ड में जाना है एडवर्टाइजिंग पीआर में तो क्या हमें कोई कोर्स करना पड़ेगा, या फिर हम अपनी इंटर्नशिप से भी शुरुआत कर सकते हैं, विदाउट पेड इंटर्नशिप करके हम स्किल्स अपनी डेवलप कर सकते हैं और फिर आप आगे ऑन रोल अगर जिस तरह से कंपनीज हायर करती है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे 12th में आपके पास आर्ट साइंस कॉमर्स हो, नो मैटर, आप बीएजेएमसी कर सकते हो। आपने ग्रेजुएशन में कोई भी किया हो, बहुत सारे इंजीनियर्स आके एमबीएमसी करते हैं, तो वो कोई फील्ड का वो नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको इन कोर्सेज के करने से आपकी स्किल एनहांसमेंट होती है, आपको बहुत सारे अलग अलग करियर्स के बारे में काम करने को और समझने को मिलता है, और इन कोर्सेज से आपको हेल्प मिलती है अंडरस्टैंड करने की कि किस तरीके से जर्नलिज्म होता है, एथिकली करा जाता है, और क्या क्या और चीजें हैं जिनके अंदर आप जा सकते हैं। जैसे हर यूनिवर्सिटी आजकल, आई थिंक हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्पेशलाइजेशन दे रही है, तो आप लास्ट में सेमेस्टर्स में स्पेशलाइजेशन चूज करके अपनी फील्ड को चूज कर सकते हो। तो नो मैटर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, आप बैचलर्स इन जर्नलिज्म कोर्स कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो, आपको एकेडमिक्स में जाना है तो आप पीएचडी कर सकते हो, अपना नेट का एग्जाम दे सकते हो, गवर्नमेंट के पीआरओ, कल ही राजस्थान में पीआरओ का एग्जाम हुआ है, तो इस तरीके के एग्जाम्स आप दे सकते हो। कई लोग होते हैं ना ऐसे जिनको लगता है कि हमें सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, तो गवर्नमेंट जॉब के भी प्रोस्पेक्टिव्स अब खुल गए हैं बहुत सारे। तो स्टूडेंट को सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कैमरे के आगे ही आएंगे या हम सिर्फ न्यूज़पेपर में ही लिखेंगे। बहुत फील्ड्स हैं, आप करिकुलम देखोगे जब यूनिवर्सिटीज का, तो आप देखोगे कि किस किस चीजों को अब आजकल ग्राफिक्स, एआर, वीआर, ये सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। आपके न्यूज चैनल में ऊपर आपका लोगो आ रहा है, नीचे आपकी ट्रिगर्स आ रहे हैं, वो सब क्या है, वो सब भी पार्ट है ना जर्नलिज्म का, है ना। तो वो सारी चीजें जो हैं वो भी स्टूडेंट के आजकल करियर बैकग्राउंड्स हो जाते हैं। एआई और डेटा जर्नलिज्म जिस तरह से आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके अंदर क्या यूथ को टेक्निकल नॉलेज देना इम्पोर्टेंट है इक्वली टू थ्योरेटिकल नॉलेज, या फिर मतलब वो या 50-50 हम मान सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है हमारे कोर्स के अंदर जर्नलिज्म एंड मास कॉम में इट्स ऑलवेज 50-50। थ्योरेटिकल कंपोनेंट समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप समझोगे नहीं कि आपको लिखना कैसे है, जब तक आप समझोगे नहीं कि मॉडल्स क्या हैं, थ्योरीज क्या हैं, बैकग्राउंड क्या है, तब तक आप कोर जर्नलिज्म में नहीं आ सकते। बट मुझे ऐसा लगता है आजकल डेटा जर्नलिज्म, एआई जैसे आप बात कर रहे हो, इस तरीके की चीज़ों से बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट हो गई है बहुत सारे अलग अलग और करियर्स के बारे में जानने की। जब जैसे डेटा जर्नलिज्म का कोर्स है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एक्सक्लूसिवली कोर्स कर रही है। आपने हर्षदा जब बीजेएमसी एमजेएमसी किया होगा, एमजेएमसी तो खैर आप अभी कर रहे हैं, बीजेएमसी किया होगा, आपने कभी डेटा जर्नलिज्म नहीं पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा। पर आज के करिकुलम में डेटा जर्नलिज्म एक्सक्लूसिवली पेपर्स है, एआई एक्सक्लूसिव पेपर्स हैं। आई एम स्टडीइंग इन मास्टर्स ओनली डेटा जर्नलिज्म। बिल्कुल। तो वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, जैसे हमें हमेशा हमारे करिकुलम को डे टू डे हर साल चेंज करने का यही एक वो है रीजन, क्योंकि इंडस्ट्री में चेंज हो रहा है। आज से एक साल बाद मिलेंगे, शायद मेरे थॉट प्रोसेस अलग होंगे इस चीज के बारे में। जिस तरह से इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल ये हम अलग अलग चीजें देखते हैं। अगर पीआर एडवर्टाइजिंग भी है तो उसके अंदर भी इतने सारे अलग अलग चीजें हैं और लोग कर भी रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात बिल्कुल। अभी आप रिसेंटली एड्स देखो, आप डिजिटल एड्स की मैं बात कर रही हूँ, इतने क्रिएटिव होते हैं वो डिजिटल एड्स। पहले क्या होता था? पहले होता था आप अपने प्रोडक्ट को लेके जा रहे हो कस्टमर के पास, ये एडवर्टाइजिंग थी, यही सीखी हमने। आज की एडवर्टाइजिंग क्या है? कस्टमर आएगा आपके पास। तो पहले हो रहा था आप अपने प्रोडक्ट को पुश कर रहे हो, आज आप अपने एडवर्टाइजिंग में पुल करते हो। तो किस तरीके से एडवर्टाइजिंग चेंज हो गई है, बहुत चेंज। तो हमें उसी तरीके से पढ़ाना है बच्चे को। अगर मैं वही तरीके की एडवर्टाइजिंग, ट्रेडिशनल मीडिया की एडवर्टाइजिंग पढ़ाऊंगी तो बच्चे के लिए लिमिटेड है। हमें हर स्कोप, आज अगर मैं न्यूज़पेपर के ऐड की बात करूं तो उसकी 24 घंटे की लाइफ है, मैगजीन की बात करूं तो उसकी 1 महीने की लाइफ है, आपके रोड पे बैनर लगा हुआ है उसकी लाइफ बहुत कम है, डिजिटल एडवर्टीजमेंट की कुछ सेकंड्स की लाइफ है। क्योंकि आजकल आप देखो, मोबाइल फोन भी क्या है, टीवी भी है। आज हम लोग नॉर्मल कपिल शर्मा का शो भी देख रहे हैं ना, वो फैमिली शो है, तारक मेहता फैमिली शो है। फिर भी आजकल का यूथ, आजकल के अडल्ट्स अपने मोबाइल में उसे पर्सनली देखना पसंद करते हैं। आजकल आपकी लाइफ क्या है? आपका फोन है।
तो सब कुछ फोन के थ्रू ही हमें देखना है। हम चाहे वही प्रोग्राम देख रहे हैं जो हमारे आसपास के लोग भी देख रहे हैं, पर वो ज्यादा इसलिए हो गया कोरोना टाइम। कोरोना टाइम से जो ये हमारी प्रिवेसी वाला जो अकाउंट था ना, वो ज्यादा खुल गया और मुझे ऐसा लगता है उससे हमको हेल्प हुई, क्योंकि जर्नलिज्म की बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स खुल गई ये जो एक्सपोज नहीं थी पहले के टाइम पर। और सबसे बड़ी बात कि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज, और जैसे कि हम अलग अलग चैनल्स की भी अगर बात करें तो वो भी यूथ के लिए इस तरह की वर्कशॉप्स खुद करना चाहती है। यूनिवर्सिटी तो कर ही रही है आगे, लेकिन वो खुद भी करना चाहती है कि हमारे पास आए लोग सीखें, नए नए जो जर्नलिस्ट हैं वो उभर कर सामने आए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कुछ आप यूथ के लिए क्या कुछ और ऐड करना चाहेंगी? मुझे ऐसा लगता है यूथ को जैसे मैंने हाईलाइट किया कि पता होना चाहिए, पहली बात तो यूथ को पता होना चाहिए कि हम कुछ भी शेयर कर रहे हैं, वो शेयर करने से पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि क्या हम गलत तो नहीं शेयर कर रहे हैं, क्या हम किसी को डिफेम तो नहीं करेंगे, क्या हम किसी की प्रिवेसी पे अटैक तो नहीं करेंगे, क्या हम इस तरीके की चीजें नहीं कर देंगे जो सोसाइटी को हार्म करेगी। तो क्योंकि हमारे पास मोबाइल फोन है, हम एक क्लिक से सब कुछ शेयर कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें मुझे लगता है यूथ को रखनी चाहिए। और बाकी यूथ को कंटेंट, क्यूरियोसिटी और जो भी जर्नलिज्म में जाना चाहिए, और आपके पास जो इस तरीके का वो है ना जो आप कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हो, वो तीनों चीजें अगर आपके पास हैं और या आप उसे ग्रूमिंग करना चाहते हो, तो दिस जर्नलिज्म इज अ फील्ड फॉर यू। आप आओ, एक्सप्लोर करो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लिखने पढ़ने से बियॉन्ड है टेक्नोलॉजी की वजह से। और मैं तो कहती हूँ, आजकल मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, आपका बच्चा मोबाइल फोन यूज करता है, पेरेंट्स बोलते हैं हाँ, इनका हम उनको सिखाएंगे कि इसको सही तरीके से कैसे यूज करना है, वही हमें सिखाना है। ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन है, चीज है। इंस्टाग्राम तो यूज कर रहा है बच्चा, पर कैसे यूज कर रहा है भाई। आज मेरा हमें कौन से हैशटैग्स लगाने हैं, हमें कौन से कीवर्ड्स लगाने हैं। आज मेरा बच्चा 2 साल बाद किसी का इंस्टाग्राम हैंडल करेगा, तो उसको सिखाना तो पड़ेगा ना। वो जब तक यूज ही नहीं करेगा इंस्टाग्राम, वो जब तक यूज ही नहीं करेगा इन सारे टूल्स को, चैट जीपीटी को, AI को, पेरेंट्स की शिकायत बढ़ जाएगी। नहीं, अरे मैं आपको बताती हूँ, अभी 3-4 दिन पहले मेरे पास एक काउंसलिंग आई जिसमें मदर बड़ी अच्छी थी। वो बोली मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा पॉडकास्टिंग करे, वो बच्चा जो है उसको कोर जर्नलिज्म में एंकर बनना है, ये करना है कि नहीं। तो मेरे को इतनी खुशी हुई है जानकर कि मेरी मतलब मेरे से कुछ 10-20 साल बड़े लोगों को भी पता है कि पॉडकास्टिंग का कितना ज्यादा करियर है आज के टाइम पे। और क्योंकि स्टोरी टेलिंग कब से हो रही है, जमानों से हो रही है स्टोरी टेलिंग, बट अब स्टोरी टेलिंग के लिए पैसा मिल रहा है। तो वो एक फिल्म मेकिंग में मिल ही रहा था हमेशा से, बट अब और चीजों के लिए भी हो रहा है, हर चीज स्टोरी टेलिंग से। तो वो सारी चीजें मुझे लगता है पेरेंट्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब मेरे टाइम की बात करूं तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, बट हमारे आसपास के जितने लोग थे वो लड़के ही आए थे जर्नलिज्म करने। मेरे को जर्नलिज्म करे हुए हो गया 16-17 साल। तब लड़ा ही था उन्होंने कि नहीं हमें इसमें जाना है, क्योंकि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे। आज के पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, दे आर वेरी मच क्लियर कि मेरा बच्चा इसमें जाएगा। और मैं तो देखती हूँ बहुत सारे लोग जो पेरेंट्स इस फील्ड में हैं, वो चाहते हैं कि अपने बच्चे को भी इस करियर में डालें, क्योंकि उनको पता है डिजिटलाइजेशन की वजह से कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और अलग अलग जगहों पे कितना ज्यादा करियर। और क्यों आजकल का बच्चा जो है ना वो जॉब भी नहीं करना चाहता, हम तो फोटोग्राफर बनेंगे है ना, हम फ्रीलांसिंग काम करेंगे, हम कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो उस तरीके की चीजें जो है ना वो बच्चों को बहुत पता। और फोटोग्राफर को कितने पैसे मिल रहे हैं, कंटेंट राइटर को कितना चीज मिल रहा है ना, आपको ऑफिस जाना है, आपको घर, आपका लैपटॉप, वर्क फ्रॉम होम, तो वो चीजें बच्चों को पता है। आई एम सो ग्लैड कि बच्चे इस चीज को समझते हैं। अब तो वैसे भी अब जैसे स्कूल्स में भी 11th-12th में बहुत सारे स्कूल्स ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम को अडॉप्ट कर रखा है, जहाँ पे वो 11th-12th में भी बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको थोड़ा आइडिया वहीं से लग गया। और सारे अकाउंट्स तो होते ही हैं, हमें सिर्फ ये सिखाना है कि सही तरीका क्या है उसको जाने का। और एक आखिरी सवाल, क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ फीमेल आपको 8 साल इस फील्ड में हो गए, चैलेंजेस वगैरह किस तरह के आए और सामने किस तरह की हर्डल्स, क्योंकि हर आपके सामने अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपके हर्डल्स भी आते हैं, चैलेंजेस भी होते हैं। एज अ फीमेल आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में, और जो फीमेल्स हैं जिनको इस फील्ड में जाना है, एंकर बनना है, न्यूज एंकर, रिपोर्टर बनना है, या अगर इवेंट एंकरिंग करनी है, मुझे ऐसा लगता है किसी भी फील्ड में हर जगह एक ही चीज है जो अगर आपके पास है तो चाहे आप मेन हो चाहे विमेन हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, वो होता है कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपको ऐसा लगता है कि आप में क्षमता है किसी चीज को करने की, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे वो एंकरिंग हो, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, चाहे वो पब्लिक रिलेशन हो, आप हर जगह पे फेस हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उस कॉन्फिडेंस के आगे सब कुछ सेटल्ड हो जाता है।
तो मैं जब भी मेरे बच्चे आते हैं, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा टेन्योर रहा, मैंने 14 साल एक विमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, जहाँ मैंने सिर्फ लड़कियों को पढ़ाया। तो उनको मैं डे 1 से सिर्फ यही सिखाना कि हमें ये नहीं सोचना है कि हम विमेन हैं या हमें दबना है, नहीं, हमें कॉन्फिडेंस के साथ ग्रूम आउट करना है और जेंडर को बोल कर सब कुछ करना है। वही चीज़ मुझे लगता है कोई भी फील्ड हो, आप बिजनेस वुमेन बनते हो, आप सीईओ बनते हो, आप कुछ भी बनते हो, आपको हर जगह पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस। थैंक यू सो मच मैम न्यूज़ 21 के साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर आस्था सक्सेना जुड़ी हुई थी, जिन्होंने पूरी तरह से पत्रकारिता, किस तरह से डिजिटल युग में किस तरह से परिभाषा पत्रकारिता की, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की चेंज हुई है, और सबसे बड़ी बात यूथ के लिए जो आस्था मैम ने बताई कि किस तरह से करियर में आगे बढ़े जर्नलिज्म के ऊपर, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, आप अपनी स्किल्स को इन्हांस करें। और इतने सारे नंबर ऑफ कोर्सेज यूनिवर्सिटी आजकल ला रही हैं, तो उसमें आप अप्लाई करें। और सबसे बड़ी बात ये कि सिर्फ एंकरिंग या रिपोर्टिंग तक ही जो पत्रकारिता का जो फील्ड है वो सीमित नहीं रह गया है। अलग अलग फील्ड, चाहे पॉडकास्टिंग हो, चाहे स्टोरी टेलिंग हो, कई तरह के फील्ड्स मैम इस पूरे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है। ये 3 शब्द का कोर्स, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म, लेकिन इसमें नंबर ऑफ 300 फील्ड्स हैं। 300, मैं तो कहती हूँ उससे भी ज्यादा, 300 से भी ज्यादा फील्ड्स हैं। और इसी के साथ हमारे आज के इस खास बातचीत में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।